नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो कहा जाता है कि क्रिकेट में किसी भी वक्त कोई भी टीम हार और जीत सकती है और ऐसा ही राजनीति में अभी देखने को मिल रहा है। हम बात करें महाराष्ट्र की, जहां पर महाविकास आघाड़ी की उद्धव सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। महाविकास आघाड़ी की सरकार घुटनों पर आ चुकी है और अब लगता है कि उद्धव सरकार के दिन पूरे हो गए। तो गठजोड़ वाली महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में इन दिनों ऐसी तोड़फोड़ हुई और सरकार के ऊपर जो विधायक मक्खी की तरह मंडराते थे वो विधायक ऐसे गायब हुए कि महाराष्ट्र में सरकार अब अस्थिर हो गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना अब दोबारा से चुनाव कराने की मांग भी कर रही है। तो दरअसल एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में इस कदर फूट डाली कि महाराष्ट्र में सरकार अदर झूल में अटक गई है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ विधायकों का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये विधायकों का कारवा लगभग 35 शिवसेना एमएलए का है, जो बागी रुख से शिवसेना को सत्ता से हटा बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंपने की बात कर चुके हैं। इससे महाराष्ट्र सरकार में हुड़दंग शुरू हो गई है। शिवसेना सन हो चुकी है, कांग्रेस परेशान है और एनसीपी का हाल बेहाल हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र में सरकार ऐसे डावाडोल स्थिति में आने के बाद अपने सभी विधायकों को इकट्ठा कर हुंकार तो भर रही है, लेकिन मुट्ठी भर विधायकों के हुंकार बीजेपी को शेर की नहीं बल्कि गीदड़ की हुंकार सुनाई दे रही है। वही मुट्ठी से जैसे रेत निकलती है वैसे ही मानो अभी शिवसेना की मुट्ठी से विधायक निकल रहे हैं। शिवसेना में उद्धव के साथ खड़े विधायकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। वहीं एक वक्त था जब हिंदुत्व की छवि रखबी बाला साहब ठाकरे न सिर्फ शिवसेना और बीजेपी के एमएलए अपने पीछे भीड़ में खड़े देखते थे, बल्कि उसी भीड़ में कांग्रेस, एनसीपी और अन्य दलों के विधायक भी देखे जाते थे। लेकिन आज न शिवसेना घर की रही और न घाट की रही। उद्धव के पीछे एमएलए की भीड़ तो छोड़िए, इक्का दुक्का विधायक भी दिख जाए तो अच्छी बात है। बहरहाल महाराष्ट्र में अब सरकार घिरने की कगार पर आ चुकी है। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आगे अब महाराष्ट्र की सियासत किस मार्ग पर जाने वाली है, यानी महाराष्ट्र में सरकार को लेकर क्या होने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार तो चली गई है, इसका ऐलान शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कर दिया है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में अब आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन उससे पहले एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आप किस पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में देखना चाहते हैं, बीजेपी या शिवसेना या फिर अन्य? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे। तो चलिए अभी संपूर्ण जानकारी बताते हैं। तो महाराष्ट्र में सियासी महाभारत, अब उद्धव सरकार गिराकरी थमेगी। इस सियासी जंग में उद्धव के पसीने छूट चुके हैं, पवार का पावर भी चल नहीं पा रहा है और कांग्रेस को तो नानी याद आ गई है। वहीं बीजेपी अपने सरकार के सपने देख रही है। इस सियासी संग्राम में बीजेपी ने नहीं बल्कि घर के भेदी नहीं उद्धव की सरकार को गिराने का काम किया, यानी एकनाथ शिंदे ने काम किया है, जो कि महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्री है कहने को, लेकिन उनके हाथ ही शिवसेना और यहां पर उद्धव की सीएम कुर्सी की चाबी है, जो उद्धव को भी इस वक्त तक पता नहीं थी। लेकिन अब उद्धव को भी पता चल चुका और पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के अध्यक्ष और कर्ता धर्ता तो उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन अंदर से उन्हें एकनाथ शिंदे चला रहे हैं। खैर अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों का खेल समझाते हैं, जहां से उद्धव मात खा रहे और बीजेपी जीत का स्वाद चख रही है। तो महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों की बात करें तो अभी महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों में से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन वाले महाविकास आघाड़ी के पास 164 विधायक है। वहीं बहुमत का आंकड़ा अभी 144 विधायकों का है, क्योंकि 288 में से एक सीट खाली है। शिवसेना के पास 55, एनसीपी के पास 53 और कांग्रेस के पास 44 विधायक है। इसके अलावा 12 अन्य विधायक महाविकास आघाड़ी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। तो ये एमवीए की सीटों का आंकड़ा, यानी कि महाविकास आघाड़ी की सीटों का आंकड़ा है। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए के पास 118 विधायक है, जिनमें बीजेपी के 106 और अन्य दलों के 12 विधायक शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 5 और विधायक है जो किसी को भी समर्थन नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार ये महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों का समीकरण है। अब बगावत होने के बाद क्या सूरत हाल हो जाता है महाराष्ट्र विधानसभा सीटों का, वो आपको समझाते हैं। तो इस समय शिवसेना के 35 एमएलए, एक
एकनाथ शिंदे समेत पार्टी छोड़ बीजेपी के कमल पर सवार होने को तैयार है। ये सीधे तौर पर महाविकास आघाड़ी की सीएम कुर्सी को आड़ी लेकर काट रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य 12 विधायक महाविकास आघाड़ी को समर्थन दे रहे, उसमें से भी कुछ विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, तो कुछ विधायक लापता हो गए। ऐसे में ये 12 विधायक भी महाविकास आघाड़ी के साथ अब नहीं रहना चाहते हैं। और बात भाई सीधी सी है कि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार रहेगी नहीं तो फिर ये समर्थन देंगे किसको। अब ऐसे में ये 35 शिवसेना के बागी विधायक और महाविकास आघाड़ी का साथ दे रहे 12 विधायक बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी के गठबंधन के पास यानी एनडीए के पास कुल 165 विधायक हो जाएंगे और बीजेपी अपनी सरकार आसानी से महाराष्ट्र में बना लेगी। वही एकनाथ शिंदे ने सभी विधायकों के साथ वापस शिवसेना में आने को लेकर भी यही शर्त रखी है कि यदि शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाती है तो ही वो वापस आएंगे, लेकिन शिवसेना ने इससे साफ इनकार कर दिया। ऐसे में शिवसेना को इस जवाब का भुगतान अपनी सरकार गवाकर करना पड़ रहा है। वही बाकी 35 विधायकों के चले जाने के बाद शिवसेना के पास 20 विधायक रह जाएंगे और इसके अलावा 12 विधायकों के चले जाने के बाद महाविकास आघाड़ी भी टूटकर बिखर जाएगी, क्योंकि 35 और 12 कुल 47 एमएलए जो महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ेंगे, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी के विधायकों की संख्या 164 विधायकों से घटकर 117 विधायक हो जाएगी। ऐसे में महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में पूरी तरह खत्म होकर जमींदोज हो जाएगी या कहे नस्ते नाबूद हो जाएगी। वहीं बस सीधी सी बात करते हैं कि विधायकों के बागी होने के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी क्या कर सकती है, यानी कि महाराष्ट्र में आगे क्या क्या हो सकता है। तो महाविकास आघाड़ी अभी विधानसभा भंग करने की तैयारी में, क्योंकि महाविकास आघाड़ी को पता चल चुका है कि उसने विश्वास मत खो दिया, यानी बहुमत का जादुई आंकड़ा उसके हाथ में नहीं रहा है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी विधानसभा भंग कर चुनाव दोबारा कराने की तैयारी में, और यदि विधानसभा भंग होती है तो चुनाव होने में लगभग 3 से 4 महीने लगेंगे। ऐसे में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। हालांकि विधानसभा भंग हो और राष्ट्रपति शासन लगे उससे पहले बीजेपी बहुमत का जादुई आंकड़ा लेकर विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। इसके लिए बीजेपी को कहना ही नहीं बल्कि साबित भी करना होगा कि उसके पास बहुमत है। कुल मिलाकर अभी महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के गिरने के बाद 2 स्थितियां बनती नजर आ रही है, जिनमें से पहली स्थिति प्रबल यही है कि बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। वहीं दूसरी स्थिति यह है कि विधानसभा भंग होकर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है, फिर से विधानसभा चुनाव होने की तैयारी हो रही है। दोनों स्थितियों में बीजेपी मायूस बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि बीजेपी की सरकार तो नहीं जा रही है बल्कि महाविकास आघाड़ी की सरकार जा रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए खोने की और पछतावा करने की बात यहां पर है ही नहीं। एक तरह से कहे तो बीजेपी को यहां पर फायदा ही हो रहा है, क्योंकि इससे बीजेपी के प्रति जनता का विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। वहीं इस सियासी उठाफटक से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का 5 साल के लिए शासन करने का सपना धराशायी हो चुका है। तो इस सब प्रकार से था ये आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।